हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट नंबर 6 है। 5 मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ चांगपा समुदाय से संबंधित 3 कथन दिए गए हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन नंबर 1 है, वे मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि चांगपा समुदाय लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है, न कि उत्तराखंड राज्य में। इसलिए हमारा कथन नंबर 1 गलत है। चांगपा समुदाय लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में निवास करता है। कथन नंबर 2 है, वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरों बकरियों को पालते हैं। कथन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। चांगपा समुदाय का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है और वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरों बकरियों को पालते हैं। इसलिए कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 3 है, उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। चांगपा समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसलिए हमारा सही आंसर है कथन 2 और 3 सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी तमिलनाडु। यानी इन राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। इन चारों राज्यों में से सबसे कम क्षेत्रफल है तमिलनाडु राज्य का। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आदिम जनजातियों यानी प्रिमिटिव ट्राइब्स तथा उनके निवास स्थानों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ एक तरफ दी गई हैं जनजातियाँ और दूसरी तरफ दिए गए हैं उनके निवास स्थान। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है बुक्सा जनजाति। बुक्सा जनजाति पाई जाती है उत्तराखंड राज्य में, यानी पौड़ी गढ़वाल। तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है कोल जनजाति। कोल जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इन राज्यों में, यानी जबलपुर। तो ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। मुंडा जनजाति छोटा नागपुर पठार। तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। मुंडा जनजाति छोटा नागपुर पठार में पाई जाती है। और ऑप्शन नंबर डी है कोरबा जनजाति। कोरबा जनजाति पाई जाती है झारखंड राज्य में, न कि कोडगू। कोडगू एक जिला है। तो कोरबा जनजाति पाई जाती है झारखंड राज्य में। ये हमारा गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोरबा जनजाति पाई जाती है झारखंड राज्य में। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद यानी सिल्ट से बंधे अपतरण यानी वीड्स और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों यानी फ्लोटिंग आइलैंड्स पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं। ऑप्शन है ए तिपिस, ऑप्शन बी बरखांस, ऑप्शन सी फुमडी और ऑप्शन डी इजबा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फुमडी। मणिपुर में लोग तैरते हुए द्वीपों पर बने मकानों में रहते हैं। तो उन द्वीपों को कहा जाता है फुमडी या फुंडिस। कुछ बुकों में आपको फुंडिस भी मिलेगा, तो फुंडिस भी हो सकता है। फुंडिस भी सही आंसर होगा। मणिपुर में एक झील पाई जाती है लोकटक झील। उस लोकटक झील में जो तैरते हुए द्वीप हैं उन्हें कहा जाता है फुमडिस। तो इसका सही आंसर होगा फुमडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नगरों में से माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है। यहाँ 4 नगर दिए गए हैं। हमें बताना है कि इनमें से किसकी ऊंचाई समुद्र तल से अधिकतम है। ऑप्शन नंबर ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी जोधपुर और ऑप्शन डी नागपुर।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु। बेंगलुरु की ऊंचाई इन सभी शहरों में से, ये 4 शहर दिए गए हैं, इन सभी शहरों में से बेंगलुरु की ऊंचाई मध्य समुद्र तल से सबसे अधिक है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो नीचे दिए हुए विकल्पों में से मिलने वाले 4 नगरों या शहरों का कौन सा सही क्रम है। यहाँ कुछ नगर या शहर दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही क्रम होगा अगर हम उन नगरों को पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाएं। यानी अगर कोई व्यक्ति पश्चिम से पूर्व की तरफ यात्रा करेगा तो इनमें से कौन से नगरों का पश्चिम से पूर्व की तरफ सही क्रम होगा। ऑप्शन है ए राजकोट, बड़ोदरा, खड़गपुर, बिलासपुर। ऑप्शन बी बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा, नौगांव। ऑप्शन सी इंदौर, राउरकेला, अगरतला, जमशेदपुर। और ऑप्शन डी नासिक, औरंगाबाद, बहरामपुर, नांदेड़। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा, नौगांव। क्योंकि बीकानेर पड़ेगा राजस्थान में, उसके पूर्व में पड़ेगा फिर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, फिर दरभंगा बिहार में और फिर नौगांव असम में। इसलिए हमारा सही आंसर होगा पश्चिम से पूर्व की तरफ नगरों का सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में इस चर्चा में थे कहाँ के निवासी हैं। ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी ओडिशा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। सहरिया जनजाति राजस्थान राज्य में निवास करती है और साथ ही ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में भी पाई जाती है। तो सहरिया जनजाति के लोग राजस्थान राज्य के निवासी थे जो चर्चा में थे, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में दिखाए गए जम्मू और कश्मीर के एक हिस्से के खाका मानचित्र में ए, बी, सी और डी से चिन्हित स्थान क्रमशः निरूपित करते हैं। यह जम्मू कश्मीर का चित्र है। जो पहला जम्मू कश्मीर था, वर्तमान में लद्दाख इसमें से हट चुका है, मतलब लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में ये इसका पुनर्गठन किया जा चुका है। तो हमें बताना है कि इसमें जो ए, बी, सी और डी से जो स्थान निरूपित किए गए हैं, जो चिन्हित किए गए हैं, वो कौन से हैं। ऑप्शन है ए, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन है ए अनंतनाग, बारामूला, श्रीनगर और कारगिल। ऑप्शन बी बारामूला, श्रीनगर, कारगिल और अनंतनाग। ऑप्शन सी बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग और कारगिल। और ऑप्शन डी श्रीनगर, बारामूला, कारगिल और अनंतनाग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा ए चिन्ह है वो चिन्हित करता है बारामूले को, बी स्थान चिन्हित करता है श्रीनगर को, सी स्थान चिन्हित करता है अनंतनाग को और डी स्थान चिन्हित करता है कारगिल को। ए, बी और सी स्थान यानी बारामूला, श्रीनगर और अनंतनाग ये वर्तमान जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है, जबकि कारगिल वर्तमान लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर होगा, यानी इन स्थानों के द्वारा, इन चिन्हों के द्वारा चिन्हित स्थान है बारामूला ए चिन्ह के द्वारा, श्रीनगर बी चिन्ह के द्वारा, अनंतनाग सी चिन्ह के द्वारा और कारगिल डी चिन्ह के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है। यानी भारतीय उपमहाद्वीप में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो है हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की। तो हिंदी के बाद दूसरे स्थान पर कौन सी भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ऑप्शन है ए उर्दू, ऑप्शन बी बांग्ला, ऑप्शन सी तेलुगु और ऑप्शन डी तमिल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बांग्ला। बांग्ला भाषा भारत में हिंदी के बाद दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है उनका क्रम है, सबसे ज़्यादा बोली जाती है हिंदी, उसके बाद बांग्ला, फिर मराठी, फिर तेलुगु और फिर तमिल। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा हिंदी, उसके बाद बांग्ला, फिर मराठी, फिर तेलुगु, फिर तमिल।
2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। यहाँ एक राज्य के बारे में उसकी कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, हमें बताना है कि वो कौन सा राज्य है। नंबर 1 है, यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। नंबर 2 है, इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत है। नंबर 3, 12% से अधिक वन आच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक ऊपर दी गई सभी विशेषताओं से युक्त है? ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो ये किस राज्य की विशेषताएं हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। ये सभी विशेषताएं अरुणाचल प्रदेश राज्य की हैं। अरुणाचल प्रदेश उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरता है। अरुणाचल प्रदेश का 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत है और अरुणाचल प्रदेश के 12% से अधिक वन आच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? नंबर 1 है पंजाब, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 4 झारखंड। कूट, यहाँ 2 ही ऑप्शन है। कूट की सहायता से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो भारत का एक ऐसा राज्य है उत्तर प्रदेश, भारत का उत्तर प्रदेश राज्य एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाती है, यानी जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों के साथ लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। वो 8 राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। इन 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। तो इनमें से कौन सा राज्य है? राजस्थान से भी लगती है, छत्तीसगढ़ से भी लगती है, झारखंड से भी लगती है, लेकिन पंजाब से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। इसलिए इसका सही आंसर होगा 2, 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर दिया गया मानचित्र है संघ शासित क्षेत्र, यानी ये मानचित्र किस संघ शासित क्षेत्र का है? ऑप्शन है ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी दमन एवं दीव, ऑप्शन सी दादर नगर हवेली और ऑप्शन डी पुदुचेरी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी दादर एवं नागर हवेली। ये मानचित्र दादर एवं नागर हवेली का है और वर्तमान में 26 जनवरी 2020 से दादर एवं नागर हवेली तथा दमन और दीव का विलय करके उन्हें एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो ये मानचित्र तो दादर और नागर हवेली का है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? ऑप्शन है ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी स्पीति घाटी और ऑप्शन डी लक्षद्वीप समूह। इनमें से कहाँ पर शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शोम्पेन जनजाति पाई जाती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है जनजातियां और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित राज्य। उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। नंबर 1 है लिम्बू जनजाति। लिम्बू जनजाति पाई जाती है सिक्किम में, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। नंबर 2 है कार्बी जनजाति। कार्बी जनजाति पाई जाती है असम राज्य में मुख्य रूप से, ना कि हिमाचल प्रदेश में, इसलिए ये हमारा गलत सुमेलित है। कार्बी जनजाति पाई जाती है असम राज्य में।
नंबर 3 है डोंगरिया कोंध जनजाति। डोंगरिया कोंध जनजाति पाई जाती है ओडिशा राज्य में, बिल्कुल सही सुमेलित है। और नंबर 4 है बोंडा जनजाति। बोंडा जनजाति भी पाई जाती है ओडिशा राज्य में, ना कि तमिलनाडु में, इसलिए ये हमारा गलत सुमेलित है। बोंडा जनजाति पाई जाती है ओडिशा राज्य में। तो हमारा सही आंसर होगा कथन मतलब नंबर 1 और नंबर 3 सही सुमेलित है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, जबकि 2 और 4 गलत सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक। यहाँ कुछ आना है, मतलब यहाँ ब्लैंक है। ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छुटपुट केश और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इसका संदर्भ है, यानी यहाँ किसी एक प्रजाति की विशेषताएं बताई गई हैं, हमें बताना है कि वो कौन सी प्रजाति है। पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोलस्थी, छुटपुट केश, मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति। ऑप्शन है ए, क्या नॉर्डिक आर्यों से इसका संबंध है। ऑप्शन बी, ऑस्ट्रियाई जनों से। ऑप्शन सी, निग्रोसम जनों से। और ऑप्शन डी, मंगोलाइड जनों से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मंगोलाइड जनों से। मंगोलाइड प्रजाति पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोलस्थी, छुटपुट केश, मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। मंगोलाइड प्रजाति मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में निवास करती है और ये मूल रूप से उत्तरी अमेरिका के निवासी थे। मंगोलाइड प्रजाति के लोगों का जो रंग होता है वो पीला होता है। इनके शरीर पर बालों की कमी होती है, इनके बाल सीधे होते हैं। और मंगोलाइड प्रजाति के लोगों की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो है इनकी अधखुली आंखों का होना। अपने चाइना, जापान के लोगों को देखा होगा, उनकी आंखें पूरी खुली हुई नहीं होती हैं। तो मंगोलाइड प्रजाति के लोगों की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी अधखुली आंखों का होना, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ एक तरफ है जनजातियाँ और एक तरफ है राज्य, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है असम राज्य में मीरी जनजाति पाई जाती है, तो बिल्कुल सही सुमेलित है। मीरी जनजाति असम राज्य में ही निवास करती है। ऑप्शन नंबर बी है नागालैंड राज्य में कोन्याक जनजाति पाई जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। कोन्याक जनजाति नागालैंड राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी है अरुणाचल प्रदेश में अप्तानी जनजाति पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। अप्तानी जनजाति अरुणाचल प्रदेश राज्य में ही पाई जाती है। और ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश में लंबाडा जनजाति पाई जाती है, तो ये हमारा गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लंबाडा जनजाति आंध्र प्रदेश राज्य में पाई जाती है, ना कि मध्य प्रदेश राज्य में, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जो एकमात्र मानवाभ कपि पाया जाता है वह है। ऑप्शन है ए हनुमान बंदर। ऑप्शन बी पश्चिमी घाट सिंह पुच्छी मैकोक। ऑप्शन सी असम का मंथर डोरिस। और ऑप्शन डी असम का श्वेत भोग गिब्बन। यानी भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में एकमात्र मानवाभ कपि पाया जाता है, वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारतीय उपमहाद्वीप में एकमात्र मानवाभ कपि पाया जाता है वो है असम का श्वेत भोग गिब्बन कपि, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिजोरम में बस्ती संरूप, यानी मिजोरम में जो बस्ती का प्रारूप है वो मुख्यतः कटक के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्यों। ऑप्शन है ए घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी हैं। ऑप्शन बी कटक शिखरों पर पहुंचना सरल है। ऑप्शन सी कटक घाटियों की अपेक्षा ठंडे हैं। और ऑप्शन डी घाटियों में सघन वन है। तो मिजोरम में जो बस्ती प्रारूप पाया जाता है, मान लीजिए कोई पर्वत है, इसमें जो ये घाटी है, ये नीचे वाला जो ढाल होता है, ये वाला स्थान होता है घाटी, और ये जो ढाल वाला स्थान है इसे कहते हैं कटक। तो मिजोरम में जो बस्ती का प्रारूप है वो इन कटकों पर पाया जाता है रैखिक रूप में। तो उसका रीज़न क्या है। उसका रीजन है घाटियाँ कटक की अपेक्षा अधिक ठंडी हैं, यानी कटक थोड़े से गर्म रहते हैं जबकि घाटियाँ ठंडी रहती हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
घाटियां कटक की अपेक्षा ठंडी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर ए है, भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई भी परिभाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है, देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में है। ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि देश की कुल जनजाति जनसंख्या का केवल 11.90% ही उत्तर पूर्वी राज्यों में निवास करता है, ना कि आधे से अधिक, यानी लगभग 12% जनजाति जनसंख्या ही उत्तर पूर्वी राज्यों में निवास करती है। इसलिए ये कथन हमारा गलत है और हमें गलत ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन सी है, टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, टोडा जनजाति नीलगिरी में निवास करती है, नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाती है। और ऑप्शन नंबर डी है, नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में से लोथा एक है। ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है, यानी ये कथन भी बिल्कुल सही है। नागालैंड में जो भाषा बोली जाती हैं उनमें से एक भाषा है लोथा, यानी लोथा नागालैंड में बोली जाने वाली भाषा है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय। ऑप्शन है ए, पूर्वोत्तर भारत में अपनी मार्शल कलाओं के लिए विख्यात है। ऑप्शन बी, पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। ऑप्शन सी, दक्षिण भारत में अपने शास्त्रीय गायन संगीत के लिए विख्यात है। और ऑप्शन डी, मध्य भारत में पच्चीकारी परंपरा के लिए विख्यात है। तो मंगानार जो समुदाय है, मंगानार भारत के पश्चिमोत्तर में पाया जाने वाला एक समुदाय है। मंगानार लोग राजस्थान राज्य में पाए जाते हैं। राजस्थान का एक समुदाय है और ये एक मुस्लिम समुदाय है, यानी मंगानार राजस्थान राज्य में पाया जाने वाला एक मुस्लिम समुदाय है जो अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। 5 मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। अगर किसी का कोई सुझाव, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।